अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 19 तारीख है, जुमेरात का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। एक्सक्लूसिवली इजराइल ईरान वॉर के ऊपर मुलाकातों के दरमियान गुफ्तगू, वन साइडेड टॉक्स, उसके बाद सेकंड साइड का बयानिया, और फिर ईरान इजराइल के दरमियान जो जंग जारी थी उसमें रात भर की खामोशी और सुबह से एक फिर नेक्स्ट लेवल की बमबारी ईरान की जानिब से इजराइल के ऊपर। ये वो तमाम मामला है जो इस बात का गम्माज है कि वो हो गया है जिसकी बिल्कुल तवक्को भी नहीं थी। अब देखना यह है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर, इस सारी वॉर गेम के अंदर बतौर पाकिस्तानी हम कहाँ खड़े हैं और बतौर रियासत पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। हमने किसकी साइड लेनी है, किसकी साइड नहीं लेनी, हमने न्यूट्रल रहना है तो कितना न्यूट्रल रहना है। और फिर इस सारी गुफ्तगू और डिबेट के अंदर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है पावर नेक्सस फैक्टर। पावर नेक्सस फैक्टर को आप और हम नहीं भूल सकते। कल तक इमरान खान एक पावर नेक्सस फैक्टर के साथ गुफ्तगू करने की बात करते थे तो पूरी दुनिया उनको तनकीद का निशाना बनाती थी। अब अगर बिग पावर ने पावर नेक्सस फैक्टर को अंडरस्टैंड किया है तो फिर इमरान खान जो बात कर रहे थे वो तो अपनी जगह पर दुरुस्त थी। इसकी भी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। पाकिस्तान के अंदर जो मरकज़ी क़यादत है वो बहुत सारे महाजों के ऊपर नाकाम हुई है। याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे महाजों के ऊपर नाकाम हुई है। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बहुत सारी चीज़ों को चैनलाइज करके बैठे थे उनका कोई फेलियर है या वो कामयाब हुए हैं, उसकी डिबेट क्या रहेगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ डिटेल्स मजीद, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आपसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म की जो दुनिया भर में हैसियत और औकात उभर कर सामने आई है उसके ऊपर उन्हीं के फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज फरमा लीजिए। हिन हिना के, मिन मिना के, गुडगुडा के, दबदबा के, सटपटा के, जैसे भी, या फिर ऊ करके करके एहतजाज कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। कल रात को तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन कोई 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। और मुलाकात के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुफ्तगू की वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो पाकिस्तान से आज तफसीलात जारी हुई हैं हुकूमती ज़राए से, वो मैं पहले शेयर करूँगा, फिर ट्रंप ने क्या बोला वो शेयर करूँगा। अब इसका कंपैरिजन हम सब ने खुद कर लेना है कि असल में गुफ्तगू क्या हुई है। जो पाकिस्तान शेयर करता है यानी हुकूमत शेयर करती है वो क्या है। अमरीकी सदर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की लंच पर मुलाकात हुई है। अमरीका की तरफ से मुलाकात में सदर ट्रंप के साथ सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ, खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरक़ वस्ता भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल आसिम मलिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुलाकात में मौजूद थे। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम की जानिब से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी में मस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने सदर ट्रंप की अक़वाम आलम को दरपेश मुतादिद चैलेंज को समझने और उनसे नबर्द आज़मा होने की कायदाना सलाहियतों की भी तारीफ़ की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सदाए दहशतगर्दी की मद में जारी ताउन और ख़ित्ते में पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। ये सुनिएगा, ये स्टेटमेंट है जो हुकूमत जारी करती है, जबकि ट्रंप जो बोला है वो भी शेयर करूँगा। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान सदाए दहशतगर्दी में ताउन को जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर कायम मस्बत तिजारत के मुआहदे का इजहार किया। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी और तिजारती ताउन, माइंस और मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के बारे में इत्तफाक हुआ। सदर ट्रंप के साथ आर्मी चीफ की ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीलन गुफ्तगू हुई है, हुकूमत पाकिस्तान कह रही है। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों और फैसला कुन सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत दी। पहले से तयशुदा 1 घंटे दौरानिया की मीटिंग 2 घंटे तवील रही। वज़ीर दाखिला भी वाइट हाउस में मौजूद थे। अच्छा, ये वो गुफ्तगू है जो हमारी हुकूमत की जानिब से, यानी मैं फॉर्म 47 की हुकूमत ने इसके पॉइंटर्स शेयर किए हैं, मुख्तलिफ ज़राए से टी चैनल्स पर चल रहे हैं। अब ट्रंप क्या कहते हैं? ट्रंप कहते हैं
मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ, पाकिस्तानियों से मोहब्बत करता हूँ, पाकिस्तानियों से दीवानगी की हद तक प्यार है। आसिम मुनीर ने मेरे साथ इजराइल ईरान जंग में इत्तफाक किया है, ये वो बात कहते हैं, वो मुझसे ज़्यादा ईरान को जानते हैं। आसिम मुनीर ने इत्तफाक किया ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये कौन कह रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो फरमा रहे हैं वो एक क्वेश्चन रेज कर रहा है कि हम एक तरफ इस सारी जंग में एक पोजीशन लेकर खड़े हैं कि ईरान एक इस्लामी मुल्क है और उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो सारा बैगेज जो है वो दूसरे रियासत के कंधे के ऊपर शिफ्ट कर रहा है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर हम कहाँ खड़े हैं ये समझ से बाहर है। और डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स है जो नेतन्याहू के साथ खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेतन्याहू गुड बुक्स में है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए पाकिस्तान भी गुड बुक्स में है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान बुरा है। अब हम किस तरफ खड़े हैं? क्या हम मीडिएटर हैं, हम सपोर्टर हैं, या फिर हमें खामोश रहना है? ये अभी तक इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई है। क्या निकल सकता है आने वाले चंद दिन में, मज़ीद डिटेल्स आएंगी तो पता चलता रहेगा। लेकिन ईरान के अंदर क्या हुआ है उसकी तफसीलात मैं शेयर करने लगा हूँ। हमें अपनी पोजीशन बहरहाल क्लियर करनी पड़ेगी। यूएई ने तमाम फ्लाइट ऑपरेशंस रोककर अपनी एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी है। ये अभी तक की लेटेस्ट आ रही है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर ज़राए का कहना है कि इत्तहादियों ने इशारा दिया कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो तेहरान मुमकिन तौर पर अपने एटमी हथियार की तैयारी को तेज़ कर सकता है। ये तो मैं कल ही अपने व्लॉग में बता चुका हूँ कि एटमी ताकत तक तो वो अचीव कर चुका है, फाइनलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर है। लेकिन अगर ये मामला ज़्यादा संगीनी इख्तियार करता है तो ये अब इंटरनेशनल मीडिया, CNN, ये सारे जो है इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि इनके न्यूक्लियर जो वॉर हेड्स हैं वो इंटैक्ट है और किसी भी वक्त ये टेस्ट कर लेंगे। ज़ेर ज़मीन बंकर्स और पनागाहें तुम्हारा नया घर हैं, बाहर मौत है। सिपाहे पासदारान इनकलाब का इसराइलियों के नाम पैगाम। सिपाहे पासदारान इनकलाब IRGC के ताकतवर मिसाइल तुम्हें 1 मिनट के लिए भी पनाहगाह से बाहर रहने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान की जानिब से जारी ऑपरेशन के तर्जुमान का इसराइलियों के नाम ये पैगाम है जी। इराकी हिजबुल्लाह ने भी बयान जारी किया है कि ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो 1 साल से ज़ायद अरसे मुसलसल मिसाइल हमले जारी रख सकता है। जबकि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल बीर शवा में सोरोका मेडिकल सेंटर में तबाही मचा चुके हैं। आज जो इसराइल से तबाही के मनाजर आ रहे हैं वो पहले नहीं देखे गए, तो ये ईरान में सेलिब्रेट हो रहा है जी। इसराइल के शहर तल अबीब के 7 मुख्तलिफ मुकामात पर मिसाइल हिट होने की इत्तलात हैं। तल अबीब के रामात गान इलाके में वाक़ बुलंद बाला इमारतों को ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया, नेस्तो नाबूद कर डाला। बरतानिया के वज़ीर आज़म स्टार्मर ने अपनी काबीना को ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले के लिए अलर्ट कर दिया है। ईरान का सुबह सवेरे तल अबीब और हाइफा शहर पर मिसाइल हमला। मुनफरद और शिद्दत वाले ईरानी मिसाइल हमले के बाद इसराइल में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। ईरान ने सुबह के वक्त इसराइली फ़ौज के साइबर कमांड C-41 हेडक्वार्टर और इसराइली फ़ौज के इंटेलिजेंस सेंटर गाँव याम पर हमला किया। ईरान की सरकारी खबरसां एजेंसी ने इस बात की तरफ इशारा किया है। अब जो खित्ते की सूरत हाल है ये हमारे सामने है। हम कहाँ स्टैंड करते हैं मुझे नहीं पता। और इससे बढ़कर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिबेटेबल फैक्टर है वो ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट इस इवेंट को सेलिब्रेट तो कर रही है, करना भी चाहिए, ये पाकिस्तान की रियासत का मामला है। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है वो कहाँ स्टैंड करती है? पाकिस्तान की हुकूमत या वज़ीर आज़म और सदर इस वक्त कहाँ स्टैंड करते हैं? ये सवाल है, जिस सवाल का जवाब ये हुकूमत तारीख दान और सवाल पूछने वालों को कभी नहीं दे पाएगी। ये तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि ये कठपतली हुकूमत थी जिनकी इतनी औकात नहीं थी कि ये किसी इंटरनेशनल विजिट के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर पाते, और रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी अस्करी क़यादत को फ्रंट पर रहना पड़ा, और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को होते हुए। आपको याद होगा इससे पहले जो मुलाकात हुई थी वो अमरीकी वाइट हाउस के अंदर गए थे, आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब गए थे, लेकिन वो उनका चीफ एग्जीक्यूटिव का दौर था, यानी वो उस वक्त कोई सिविलियन गवर्नमेंट नहीं थी, वो खिचड़ी पकी हुई थी। लेकिन अभी जो है मामला ज़रा डिफरेंट है। तो खैर इस वक्त भी है तो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट। तो ईरान की तमाम न्यूक्लियर तनसीबात महफूज हैं, अंडरग्राउंड होने की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। सदर पुतिन ने इसकी तस्दीक कर दी है। आज की सुबह इसराइल तल अबीब कभी नहीं भूल पाएगा। आज ईरानी मिसाइल ने इसराइल में ज़लज़ला बर्पा कर दिया। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, इसराइली मीडिया ने इसका बड़ा एतराफ़ किया है। अच्छा जी, ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल की धमकी देना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल है और इसके नताइज बरामद होंगे, ये हिजबुल्लाह ने दावा किया। जनाब ये वाले मामलात हो रहे हैं जी। इन मामलात के बीचों बीच जो मेन क्वेश्चन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान के अंदर मरकज़ी क़यादत के फेलियर के ऊपर तो लगता है सवालिया निशान। फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे
जो डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली वहां पर ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते थे, उनके फेलियर की भी कहानी बड़ी तवील है। मैं इसके ऊपर किसी दिन डिटेल्ड व्लॉग करूंगा, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाए जितना वो दावे कर रहे थे अभी तक। उसके अपेरेंट नतायज को नहीं, उनकी एफर्ट्स जरूर होंगी, काबिल तहसीन होंगी एफर्ट्स, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाया जी। आज ये सुप्रीम कोर्ट जजेस ट्रांसफर केस का फैसला महफूज कर लिया गया। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त या शायद ये सुना दिया जाए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जजेस के बैरून मुल्क सफर के लिए चीफ जस्टिस से एनओसी लेना लाजमी करार दे दिया गया। सदर आसिफ जरदारी ने तरमीमी ऑर्डर 2025 जारी कर दिया। अच्छा, मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दने खिलाफ नजर खानी केस की समात जो है थोड़ी देर पहले शुरू हुई है और उसके बाद ठीक ठाक सरजनिश हुई है। सलमान अकरम राजा साहब भी बहुत बोले हैं इस सारी सिचुएशन के अंदर। सारी रात खामोशी के बाद इजराइल ने जो हमले किए हैं उसने बहुत सारे मामलों से पर्दा उठा दिया। अभी थोड़ी देर पहले खबर चल रही थी कि हो सकता है अली अमीन गंडापुर साहब पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाए, उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाए, लेकिन असला शराब बरामदगी केस सेशन अदालत ने अली अमीन गंडापुर के पेश होने पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है। तो मरकज़ी क़यादत रिलीफ पर रिलीफ पा रही है, जबकि जो सेंट्रल लीडर है वो जेल के अंदर बैठा हुआ है और इधर की मरकज़ी क़यादत और ओवरसीज़ मरकज़ी क़यादत बिल्कुल वैनिश होते हुए दिखाई देती है। जो बात है रियलिटी बेस में आपको बता रहा हूँ। अब इस सिचुएशन के अंदर कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये वक्त आने पर साबित हो जाएगा। बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मंसूर अली खान, साबिर शाकिर, मोहित पीरज़ादा, इमरान रियाज खान, डॉक्टर शहबाज गिल, मैनी अदर्स। मैं हमारे प्रोड्यूसर दोस्त हैं अदील, उनका कमेंट पढ़ रहा था। अदील राजा वो कहते हैं बहुत से टट्टू साफ़ी इमरान खान से इजराइल की मज़म्मती ट्वीट चाहते हैं, कोई एक तहरीक इंसाफ से मौक़िफ़ लेकर छाप नहीं सकता और इमरान खान से मौक़िफ़ ले लें। बात बिल्कुल ठीक है, यानी आप इमरान खान की कोई बात छापने को तैयार नहीं है और इस वक्त आप ट्वीट मांग रहे हैं, मतलब आप थोड़ा सा अकल को हाथ मारो ना जी। इसार राना साहब, वही बात जो थोड़ी देर पहले मैंने की है, इसार राना साहब सीनियर साफ़ी, वो कहते हैं जब इमरान खान कहते हैं मैंने अपने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं तो तब बड़े लोग चीखते थे, अब जबकि अमेरिका एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त बात कर रहा है तो सबकी खामोशी हो गई। अब बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त बात कर रहे हैं। मैं एक अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज नो फ्री लंच, देयर इज नो फ्री लंच। और इमरान रियाज खान इसको ट्रांसलेट करके यूं कहते हैं कि बहुत महंगा खाना होगा, ये रिकॉर्ड पर रख लें। तो बहरहाल और किसी के लिए महंगा हो ना हो, इस हुकूमत के लिए ज़रूर है जो इस वक्त हर चीज़ को सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन ये जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत बनी हुई है, इनके कंडक्ट के ऊपर सवाल यह है कि भाई आपकी हैसियत क्या है, आप हो क्या, आपकी औकात क्या है, हुकूमत की औकात क्या है। तो बाकी तो पाकिस्तान की ये एक रियलिटी है, पाकिस्तान जैसे ममालिक की हमारा जो आर्मी चीफ होता है वो इलीट्स के अंदर शुमार होता है, वो एक पावरफुल पर्सन होता है और हर दौर में यही रहा है। लेकिन ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत कहाँ स्टैंड करती है, ये सवाल इनसे पूछना चाहिए।